जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम वाला पे। आज हम पढ़ेंगे 5 पावर, 7 पावर और 6 पावर को कैसे सॉल्व किया जाता है और साथ ही उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, पहला कंसेप्ट हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू a। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगी? तो x की पावर 5 किससे मिलकर बनेगा? 3 और 2 से। जब हम बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। तो एक्स स्क्वायर, एक बार हमें स्क्वायर करना होगा पावर का और x प्लस 1/x का, और एक बार क्यूब करना होगा। साथ ही में से उस x प्लस 1/x को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आ जाएगी। यदि हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारी p2 कैसे निकलती थी? a स्क्वायर माइनस 2 से। और क्यूब पावर कैसे निकलती थी? a की पावर 3 माइनस 3a से, और उसमें से a सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगी? सबसे पहले हम p2 निकालेंगे। p2 का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2 से, a स्क्वायर माइनस 2, और तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9, 9 में से 2 गया 7। और p3 निकालेंगे, a क्यूब माइनस 3a, यह निकालेंगे 27 माइनस 9 इक्वल टू 18 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी, तो 7 मल्टीप्लाई 18 और माइनस 3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 18 7 या 126 माइनस 3 यानी कि 123 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा? अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 2 में कितना आता है? 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 23 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्यूब कितना होता है? 125, उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो होगा 1110, और उसी में से माइनस 5। अब ये कैलकुलेशन आपको बड़ी लग रही होगी कि 23 मल्टीप्लाई 11, तो देखो 0, सबसे पहले लिखते हैं 3 में 2 ऐड करो 5, फिर ये हो जाएगा 2 माइनस 5, ये हो जाएगा 2 5 2 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, 25। ये दो वैल्यू याद रखनी है हमेशा x की पावर 5 में, कि 3 दिया हो तो x की पावर 5 कितना होता है? 123, और यदि 5 दिया हो तो हमारा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कितना होता है? 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। यदि x माइनस 1/x की वैल्यू 3 हो तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या हुआ? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे माइनस का बनाना। माइनस का हमारा कैसे बनेगा? जब x एक टर्म प्लस की और एक माइनस की, इसको ले लो प्लस का, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसको ले लो माइनस का, और इसमें से माइनस क्या होगा? x प्लस 1/x, यानी हमें p2 चाहिए। p2 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से p2 हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, माइनस से प्लस में आएंगे तो प्लस होता हमारा a स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 9 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 11। अब माइनस का चाहिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो इसमें क्या होता है हमारा? a क्यूब प्लस 3a, यानी कि 27 प्लस 9 यानी कि 36। वैल्यू पुट कर दीजिए, 11 मल्टीप्लाई 36 माइनस 3। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 396 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 393, आंसर हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू यदि a हो तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 कैसे मिलेगा? 7 कैसे मिलेगा? जब 4 और 3 होगा। 4 आएगा हमारा भाई पावर 2 का भी स्क्वायर करने पे, और 3 हमें पता ही है क्यूब करने पे आएगा, और x माइनस 1/x उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या, पावर 4 क्या होता था हमारा? a स्क्वायर माइनस 2 का भी स्क्वायर, और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये पहले p2 पे पहुंचे, p2 से p4 पे आ जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा क्यूब के लिए, और ये हमारा a सब्ट्रैक्ट। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 हो तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखिए डिटेल में कर लेते, फिर शॉर्ट में करें। p2 हमारा कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7। इसके बाद जाओगे p4 पे, p4 कैसे निकलेगा? 7 का स्क्वायर 49, 49 में से फिर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 47। अब हमें यहाँ पे p3 और चाहिए, पावर 3। पावर 3 क्या होगा? 3 का क्यूब a क्यूब माइनस 3
9a यानी कि 27 माइनस 9a यानी कि 18। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 47 मल्टीप्लाई 18 माइनस 3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 47 और 80 मल्टीप्लाई होगा 846 और माइनस 3। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा 843। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 हो तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 क्या होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, पहली बार स्क्वायर करेंगे 16 में से 2 गया 14 के बाद क्या होता है उसका भी स्क्वायर करेंगे 196 में से 2 जाएगा तो 194 मल्टीप्लाई 4 3 में पता ही हमें 52 आता और माइनस कर देंगे 4। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11088 और उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 10084। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या नेक्स्ट कंसेप्ट है, x प्लस 1/x की वैल्यू यदि a हो तो x की पावर 6 अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब हम पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। पावर के ऊपर पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 4 हो तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x प्लस 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 की। ठीक, तो वही क्यूब करोगे, 4 का क्यूब कितना होता है, ये भी पढ़ा था 52। अब 52 का हमें क्या करना है, 52 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और फिर उसमें से क्या कर देंगे 2 सब्ट्रैक्ट। अब है 52 का स्क्वायर निकालना, कितनी स्पीड में, देखो ये 50 बेस के पास है तो 2 का करो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, 2 डिजिट लिखने होते हैं और 50 से 2 जाता है तो 25 में 2 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 27, 2704। इसमें से आप क्या कर दो 2 सब्ट्रैक्ट तो ये हो गया 2702। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 हमारा कितना होगा। ठीक, अब ये निकालना है तो 5 का क्यूब कितना होता था हमारा 110। ठीक, क्यूब यानी 5 का क्यूब 125, उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 का स्क्वायर माइनस 2, 110 का स्क्वायर 121 लिख दीजिए और डबल 0 आ जाएंगे माइनस 2। तो ये हमारा हो जाएगा 1209 और 8। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पावर 3 के ऊपर प्लीज। ठीक है, पावर 3 निकालना पता ही a³ माइनस 3 है। CGL मेंस 2017 का क्वेश्चन था। जब ये क्वेश्चन आया पेपर में तो एक तो बना नहीं 90% लोगों से, और जिससे भी बना करीब उसने 5 से 7 मिनट लिए। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे विद इन देखते ही साथ आप आंसर बता देंगे बिना सॉल्व किए। ठीक, चलिए पहले देखते हैं x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन प्लस 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 0 है हमारे पास। ठीक है, इससे हम सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 1 अपॉन 7 1 अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे पावर का डिफरेंस क्या है, 4 और 7 का डिफरेंस 3, 5 और 2 का डिफरेंस 3, यानी पावर 3 के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 7 और 5 का डिफरेंस 2 है, इधर 4 और 2 का डिफरेंस 2 है। एक बात सोचिए, यदि 4 का हम स्क्वायर करें तो हमारा कितना आता था 16 माइनस 2 यानी कि 14, और जबकि यहाँ पे कितना दिया 52, यानी हमें क्या करना होगा 4 का पावर 3 पे जाना होगा। तो पावर 3 के लिए हम क्या करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली 4, पावर 3 निकालोगे तो x³ प्लस 1 अपॉन x³ की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 52। ठीक, अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या करना है, इस स्टेप में इन दोनों को हमें साथ में ले लेना है। तो इससे हम कितने पावर कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, ये हटा दीजिए अभी के लिए, x की पावर 4 कॉमन आ गया। ठीक, सेम 5 और 2 में से हम क्या ले सकते हैं, x की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। पहले हमने इसमें से पावर 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा हमारा x³ और यहाँ बचेगा माइनस 52। इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे x² कॉमन।
यहाँ पे हमारा कितना बचा, एक्स की पावर 3 माइनस 52, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एक फैक्टर हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 52, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक्स क्यू माइनस 52 की वैल्यू हमारी क्या मिली, माइनस का 1/x3, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर x4 और x की पावर 2 और x की पावर 3 माइनस 52, इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस का 1/x3, ठीक। अब इंटू करें तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लो, x³ से x4 काटोगे x बचेगा, x³ से x² को काटोगे तो बचेगा 1/x, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 4 क्वेश्चन में। इसकी जगह हम कितने लिख देंगे, -4, ये आंसर, ठीक। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सबसे पहले चेक करना है कि 4 दिया नंबर का क्या है, यहाँ पे पावर का डिफरेंस देख लिया पहले, और हमेशा मैक्सिमम केसेस में 3 का देखना, ठीक है, जिसके साथ x लगा 3 है, 4 का क्यूब करके देखा 52 आ रहा है, यानी सेटिस्फाई हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा विद साइन वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बिना देखे ही बता सकते, सॉल्व किए ही बता सकते हैं कि -5 आंसर होगा। अब चलिए एक बार डिटेल में से और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से यदि हम वैल्यू निकालें x प्लस 1/x की, तो हमारा वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5। यहाँ देखो 7 और 4 का डिफरेंस 3, 5 और 2 का डिफरेंस 3, यानी कि हमें यहाँ से 3 पावर पे निकाल लें x³ प्लस 1/x³, हमारा कितना होता है, 5 का क्यूब 125 माइनस 15 यानी कि 110, ठीक। अब देखो 7 और 4 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे x की पावर 4, तो यहाँ बचेगा x की पावर 3 माइनस 110, 5 और 2 इसमें से हम ले लेंगे x की पावर 2 कॉमन, यहाँ बचेगा x³ माइनस 110, यहाँ से हो जाएगा x4 प्लस x² और यहाँ हो जाएगा x³ माइनस 110, यहाँ से x³ माइनस 110 की वैल्यू निकाल लीजिए तो आएगा माइनस का 1/x की पावर 3, ठीक। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 2, सॉरी अपॉन नहीं, x की पावर 4 प्लस x की पावर 2, इसकी जगह पुट करेंगे माइनस का 1/x³, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन कॉमन x प्लस 1/x, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन है -5। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की पावर 7। सबसे पहले हमें क्या करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। डिफरेंस पावर का कितना है, 3 है, दोनों जगह 3 है। कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख लेनी है कि 2 का क्यूब कितना होता है हमारा 8 में से हमारा 4 जाए, 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 2 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, यानी कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 198, 6 का क्यूब निकालते थे हम, कितना आता था 198, 216 में से हम 18 घटा देते 198, कंडीशन सेटिस्फाई, पावर का डिफरेंस भी थी, यानी कि आंसर हमारा कितना हो गया -6। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर -2, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर -6। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का आता था हमारा 343 क्यूब, और उसमें से हम घटा देते थे 21, तो हमारा बचता था 322। सेम यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया -7। विथ इन सेकेंड आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है पावर 4 के ऊपर। पावर 4 कैसे निकालते थे, स्क्वायर का भी स्क्वायर करके निकलता था। सबसे पहले वही काम करना है, यहाँ से हमें निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू, कितना आ गया 4। अब यहाँ पे डिफरेंस चेक करना है, 4 का और 9 और 5 का डिफरेंस 4, पावर का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 4। 7 और 3 में भी पावर का डिफरेंस 4, लेकिन आप कहेंगे 9 और 7 में पावर का डिफरेंस 2। अब जब 4 का आप पावर 2 निकालोगे तो आता है 14, और जबकि यहाँ है 194, वो आता है हमारा पावर का पावर निकालने पे, यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होता है हमारा 194, यानी कि पावर 4 पे आएगा। मोस्ट केसों में आपको देखने को मिलेगा कि पहले और जहाँ पे x वाले नंबर कोफिशिएंट के साथ x के कोफिशिएंट के साथ जब नंबर आने लगे उसका पावर का डिफरेंस ले लो आप, ठीक है। 4 पे आ गया,
अब हमें बस क्या करना, पहले इसमें से हमने क्या कॉमन निकाला, x की पावर 5, यहाँ बचा x की पावर 4 और माइनस 194। यहाँ पे इन दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाला, x की पावर 3 कॉमन लेने, बचेगा x की पावर 4 माइनस 194। दो फैक्टर मिल गया, x की पावर 5 प्लस x की पावर 3, और यहाँ से हमें मिल गया x की पावर 4 माइनस 194। ठीक है, x की पावर 194 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, माइनस का 1/x की पावर 4, x की पावर 5 प्लस x की पावर 3, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस का 1/x की पावर 4। कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा x प्लस 1/x, और इसकी वैल्यू हम क्या आई थी इसकी 4, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो माइनस का साइन को माइनस का 4 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 527 x की पावर 5 माइनस 527 x की पावर 5 एक्स क्यूब क्या होगा। ठीक, यहाँ पे पहले हमने देखा 9 और 5 का डिफरेंस 4, और 5 की पावर 4 कितना निकलता है 527। यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यानी माइनस का 5 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 1154 x की पावर 5 माइनस 1154 x की पावर 3। 9 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया हमारा 4, और 7 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया हमारा 4, तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें -6। कंडीशन सेटिस्फाई, -6 आंसर, देखते ही 7 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे फिर 9 और 5 का डिफरेंस 4 है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई, 9 और 5 का डिफरेंस, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि पावर का अब किस पे बेस्ड है 5 कैसे निकलता था 3 और 2 से, 3 2 और माइनस का वो नंबर कर देते थे। ठीक, चलिए देखते हैं इधर पे, हम सबसे पहले तो x प्लस 1/x निकाल लेना है हमारा, तो कितना आ गया 3। 11 और 6 का डिफरेंस कितना है 5, और 9 और 4 का डिफरेंस कितना है 5। 3 का भी हमने निकाला था इसे सॉल्व करके 5 पावर में, तो कितना आ रहा था 123, और 123 इधर भी सेटिस्फाई होगा। एक डिटेल में कर लेते हैं, बाकी फिर शॉर्ट में निकाल लेंगे। x की पावर 6 कॉमन ले लो, यहाँ बचा x की पावर 5 माइनस 123 प्लस x की पावर 4 कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो हमारा बचा x की पावर 5 माइनस 123। ठीक, x की पावर 5 निकालेंगे प्लस 1/x की पावर 5, तो आ जाएगा हमारा 123। ठीक, x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 एक फैक्टर है, एक फैक्टर है हमारा x की पावर 5 माइनस 123। x की पावर 5 माइनस 123 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का 1/x की पावर 5, और ये वाली टर्म एज इट इज x की पावर 6 प्लस x की पावर 4। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये बचेगा x, लेकिन माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1/x आंसर हो जाएगा हमारा। इसकी वैल्यू हमारे पास थी -3 आंसर। ठीक, फिर से 11 और 6 का पावर का डिफरेंस 5, 9 और 4 के पावर का डिफरेंस 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 4 आंसर हो जाएगा, माइनस का 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो पावर 11 और 6 की पावर का डिफरेंस कितना है हमारा 5, और 9 और 4 की पावर का डिफरेंस कितना है 5, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, 11 और 6 की पावर का डिफरेंस 5, 9 और 4 की पावर का डिफरेंस 5, तो आंसर हो गया माइनस का 6 -2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 6 की पावर का डिफरेंस 5, 9 और 4 की पावर का डिफरेंस 5, तो -2 आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट कंसेप्ट बेस्ड है पावर 6 पे। पावर 6 कैसे निकलता था क्यूब का स्क्वायर करने पर। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से हम डिटेल में लगा लेंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या मिली हमारे पास 4। यहाँ देखो 7 और 13 और 7 का डिफरेंस 6, 11 और 5 की पावर का डिफरेंस 6,
तो हमने x की पावर कितना 7 कॉमन ले लिए यहाँ से, यहाँ बचा हमारे पास x की पावर 6 माइनस 27 जीरो 2। यहाँ पे हमने ले लिया x की पावर 5, यहाँ बचा x की पावर 6 माइनस 27 जीरो 2। ठीक, दो फैक्टर आ गए, x की पावर 7 प्लस x की पावर 5, एक फैक्टर आ गया x की पावर 6 माइनस 27 जीरो 2। ठीक, अब क्या हो जाएगा इधर से x की पावर 7 एज इट इज़ प्लस x की पावर 5 एज इट इज़। यहाँ से जब हम निकालेंगे x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6, अभी अभी निकाला था हमने, तो कितना आया था 27 जीरो 2। ठीक, यहाँ से x की पावर 6 माइनस 27 जीरो 2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन x की पावर 6, इंटू करेंगे तो ये बचेगा माइनस का x माइनस का 1 प्लस x, तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया 1, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइनस का 4, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 और 7 का डिफरेंस अगेन 6, 11 और 5 का डिफरेंस अगेन 6, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, क्या आंसर हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ पे 13 और 7 का डिफरेंस 6, 11 और 5 की पावर का डिफरेंस 6। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई, -6 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की पावर 13 और 7 का पावर का डिफरेंस 6, 11 और 5 की पावर का डिफरेंस 6, आंसर कितना हो गया माइनस का 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिफरेंस 6, 11 और 5 का डिफरेंस 6, आंसर हो गया -3। -3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।